हिंदी दिवस की आप सभी हिंदी प्रेमियों को, पूरे देशवासियों को, दुनिया में जो भी हमारे भारतवासी और हिंदी बोलने वाले लोग रह रहे हैं उन सभी को हिंदी दिवस की बधाई। 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि हमारी जो हिंदी भाषा है दुनिया भर में इसका एक मानक रूप प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार इंग्लिश भाषा दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति इंग्लिश भाषा के वाक्यों को समझ सकता है, उसी प्रकार हमारी हिंदी भी दुनिया भर में एक मानक रूप होना चाहिए इस भाषा का। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। हमारे राजकार्य की भाषा हिंदी है, बल्कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा जब हिंदी के रूप में प्रयोग करने के बारे में बातें चली तो दक्षिण भारत के राज्य में, क्योंकि वहाँ हिंदी को कम यूज़ में लिया जाता है, तो उन्होंने संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। कई दंगे फैलने शुरू हुए थे। इस कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा ने बनाकर राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में भी ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी दिवस मनाने का इतिहास सबसे पहले 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया, और क्योंकि इस दिन हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का भी 50वां जन्म दिवस मनाया गया, क्योंकि उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए, क्योंकि वो बहुत बड़े हिंदी के प्रेमी थे। और हमारे आकर्षक आशय की बात यह है कि हिंदी को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे कई आसपास पड़ोसी देशों में भी हिंदी को लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, वहाँ के लोगों द्वारा समझा जाता है। हमारे देश भारत में भी लगभग 80% जनता के द्वारा हिंदी को लिखने, पढ़ने और समझने में यूज़ किया जाता है। हमारी सरकार ने भी हिंदी को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जो भी संविधान सभा के दौरान जो भी उसके सदस्य रहे हो, इन्होंने भी हिंदी को एक मानक रूप देने का प्रयास किया है। हमारी जो राजकार्य की भाषा है उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला, हालांकि उसको लागू नहीं किया गया, ये यूज़ किया जाता है। आधिकारिक तौर पर हमारे राजकार्य में 2 भाषाएं यूज़ की जाती है, पहली इंग्लिश और दूसरी हिंदी। हमारे गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी सभा संयुक्त राष्ट्र की यूएनओ में भी अपने भाषण को हिंदी में देकर हमारी जो हिंदी की जो संस्कृति है, हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको दुनिया के सामने प्रचारित करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार को भी हिंदी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार को हिंदी भाषा का भी एक डिजिटल रूप विकसित करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कंप्यूटर की एक निश्चित लैंग्वेज होती है कंप्यूटर टाइपिंग की, उसी प्रकार हिंदी को भी एक मानक रूप दिया जाना चाहिए। और त्रिभाषा फॉर्मूला अर्थात इंग्लिश, हिंदी, इसके साथ साथ अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है जिसको हिंदी बोलने नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उसको भी अपनी बात को अपनी मातृभाषा, मतलब जो उसकी जन्म से भाषा है, उसको बोलने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और हमारे देश का बिहार भारत का वो पहला राज्य था जिसने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। हिंदी को एक निश्चित मानक रूप देने के लिए हम सब भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। और हिंदी दिवस की सब प्रेमियों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। एक मैं दोहे के साथ में इस हिंदी को एक मानक रूप देना चाह रहा हूँ अपने माध्यम से। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारे देश के माथे की बिंदी है। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारे देश के माथे की बिंदी है। एक बार पुनः हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भाषा मान देती है, भाषा सम्मान देती है। भाषा हमें अपने देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे भाव भंगिमा, हाव भाव, विचारों का पहचान देती है। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।